अस्सलामुअलैकुम। आज आपके साथ मैं चाइनीज़ पकौड़ों की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ। ये बहुत ही क्रिस्पी बनेंगे और बहुत ही मज़ेदार। तो रेसिपी जो है वो आपने एंड तक देखनी है कि मैं किस तरह से ये रेसिपी बनाऊँगी। तो पकौड़े जो हैं वैसे तो नॉर्मल हम बनाते ही हैं, लेकिन अगर हम उसे थोड़ा चाइनीज़ बनाना चाहें तो उसमें हम क्या-क्या इंग्रीडिएंट्स डालेंगे, क्या उसमें चेंजेज़ होंगी कि जिससे ये मज़ेदार से चाइनीज़ पकौड़े बनेंगे। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो सबसे पहले मैंने 2 प्याज़ ले लिए थे और वो इस तरह से मैंने काट लिए जैसे हम ब्राउन करने के लिए कटिंग करते हैं वैसे ही। और साथ ही मैंने 2 आलू लिए, वो भी इस तरह से बारीक-बारीक काट लिए। और ये प्याज़ भी देख लें, ये भी इतने ही बारीक काटने हैं। इसके बाद 1 कप ही बंद गोभी जो है वो भी डाल देंगे और इसके बाद डालेंगे फूल गोभी, वो भी 1 कप। सब्ज़ियाँ जो हैं वो आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा, जो-जो आपको अच्छी लगती हैं वो डालिएगा। मैं 1 कप ही पालक भी डाल रही हूँ और आधा कप इसमें मैंने हरा धनिया डाला है। और यहाँ पे मैंने गाजर भी ले ली थी 1 और वो भी ग्रेट कर ली है, वो भी डाल दी। इसमें साबुत सूखा धनिया डालेंगे और इसमें साबुत ज़ीरा ही डाल देंगे 1-1 चम्मच। नमक डालेंगे 1 चम्मच और पिसी हुई लाल मिर्च हम इसमें आधा चम्मच डाल देंगे। और हल्दी भी इसमें आधा चम्मच ही डाल देंगे, क्योंकि ये हम बना रहे हैं चाइनीज़ पकोड़े। तो चाइनीज़ पकोड़ों के लिए 2 चम्मच सफ़ेद सिरका डाला है, 2 चम्मच इसमें मैं डाल रही हूँ सोया सॉस और 2 चम्मच ही इसमें मैं चिली सॉस डाल दूँगी। इसके बाद हम इसमें डालेंगे आधा चम्मच पिसी हुई काली मिर्च। पकोड़ों के लिए आपको पता है बेसन तो बहुत ही ज़रूरी होता है, इसलिए 1 कप बेसन डाला है और आधा कप इसमें मैं डाल रही हूँ कॉर्नफ्लावर। इतनी चीज़ें डाल के अब इसमें थोड़ा-सा पानी डाल के हम इसे करेंगे मिक्स। तो पानी एकदम बहुत सारा ना डाल दीजिएगा, ऐसा ना हो कि पतला-सा बैटर बने। आपने पानी थोड़ा-थोड़ा करके ही डालना है, उसके बाद अच्छे से मिक्स करेंगे। और अगर किसी स्टेज पे आपको बेसन या कॉर्नफ्लोर कम लगे तो वो थोड़ा-सा और डाल लीजिएगा। तो ये देखिए ये बिल्कुल सही है। तो ऑयल मैंने गरम होने के लिए रख दिया था, जैसे ही ऑयल गरम हुआ अब हम इसमें पकोड़े डालते जाएँगे। सर्दियों के मौसम में इतनी ठंड में आप ये गरमा-गरम पकोड़े जो हैं ज़रूर ट्राई कीजिएगा। इसमें जो चाइनीज़ फ्लेवर है उससे ये बहुत मज़े के लगते हैं। तो 2 से 3 मिनट के बाद इसे हम पलट देंगे। बस इसी तरह 1 से 2 बार उलट-पलट करके हम पकोड़े फ्राई कर लेंगे और जब इसका अच्छा गोल्डन कलर आ जाएगा, जैसे कि ये आ चुका है, तो हम इन्हें निकाल लेंगे। आप ये देखें ये कितने मज़े के बने और कितने क्रिस्पी हैं। तो इसी तरह से बनाइएगा और जो क्वांटिटी मैंने बताई है उसी हिसाब से इसमें आप चीज़ें डाल लीजिएगा। अगर आपको कोई भी सब्ज़ी इसमें से स्किप करनी हो तो आप कर दीजिएगा। आप इसमें शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। आप इसमें गोभी जो है वो चाहे स्किप कर दें, अब ये आपकी अपनी चॉइस है। लेकिन मेरा आपसे यही मशवरा है कि बच्चे जो हैं जो सब्ज़ी नहीं खाते, उनको आप इस तरह पकोड़े बना के खिला सकते हैं। तो ये देखिए मैंने पकोड़े जो हैं वो फ्राई कर लिए हैं और ये देखिए ज़रा आप ये कैसे मज़ेदार हैं और कितने ही क्रिस्पी हैं। इसमें जो हमने बारीक-बारीक सब्ज़ियाँ काट के डाली हैं उससे इसकी लुक कितनी अच्छी होगी और ये बने बहुत मज़े के हैं और इसका टेस्ट भी बहुत ही अच्छा है। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी ये रेसिपी, और रेसिपी अच्छी लगेगी तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि हम इसी तरह आपके साथ शेयर करते रहें मज़ेदार सी क्रिस्पी सी रेसिपीज़। और इसके ऊपर एंड में मैंने चाट मसाला भी डाल दिया था, वो ज़रूर डालिएगा, उससे भी एक अलग ही फ्लेवर हो जाता है। तो ये थी हमारी आज की मज़ेदार सी कुरकुरी सी रेसिपी, जो कि बहुत ही इजी है लेकिन जल्दी से बन जाती है। बस घर में जो भी सब्ज़ियाँ मौजूद हो तो आप उससे बनाइएगा मज़ेदार से चाइनीज़ पकोड़े। तो ये नॉर्मल पकोड़ों से थोड़ा-सा हट के हैं, तो बना के देखिएगा, फिर ही आप मुझे इसका फ़ीडबैक देंगे कि ये आपको कैसी लगी। तो चाइनीज़ पकोड़ों के साथ एक मज़ेदार सी सॉस भी आप सर्व कर दीजिएगा और मज़ेदार से पकोड़े जो हैं वो रेडी हो जाएँगे। तो ये थी हमारी आज की रेसिपी। तो आएँगे हम एक और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।